નમસ્કાર મિત્રો, તન્હાની દુનિયામાં આપનું સ્વાગત। આજે તન્હાની દુનિયામાં મારા ખૂબ વાલા મિત્ર પથુભાઈની ઈચ્છાથી, આગ્રહથી એમને ગમતી બે હિન્દી રચનાઓ, કવિનું નામ છે નીરવ અને એમની આ હિન્દી રચનાઓ ખૂબ જ વાલી લાગે એવી છે। તો આજે માણીએ बे हिंदी रचनाओं। तुम ये न कहना कि तुम इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम आना नहीं चाहती थी। तुम ये न कहना कि तुम इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम आना नहीं चाहती थी। तुम ये कहना कि तुम आ नहीं पाई क्योंकि रास्तों ने तुम्हें रास्ता नहीं दिया। तुम कहना कि मैं छाता भूल गई थी। तुम कह देना कि नाव में जगह कम थी। तुम बस कह देना, मैं मान लूंगा कि फूल कांटे बन गए, घटा शोले बरसाने लगी। तुम बस कह देना, मैं मान लूंगा कि फूल कांटे बन गए, घटा शोले बरसाने लगी। तितली ने तुम्हें भटका दिया, दरख्त तुम्हारे सामने हो गए। तुम कहना कि तुम्हें आने नहीं दिया गया, पर तुम ये न कहना कि तुम इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम आना नहीं चाहती थी। और उनकी दूसरी रचना, फोन पर अक्सर हमारे बीच मौन झूलता रहता है। फोन पर अक्सर हमारे बीच मौन झूलता रहता है। हमारा साझा मन जानता है एक मौन ही छाया है लाज करती उघड़ती आत्माओं का। हमारा साझा मन जानता है एक मौन ही छाया है लाज करती उघड़ती आत्माओं का। प्रेमिल क्षणों में चुप्पी भाषा की असमर्थता नहीं है, ये सार्थकता है मौन की जिसमें आत्माएं बेखटके तैरती है। जब कह जाने से बन सकती थी नदियां, ये पंक्तियां सुनना। जब कह जाने से बन सकती थी नदियां, हमने अनकहा रहने दिया और ऐसा करके हमने जीवित रखी महासागर के लिए संभावनाएं। जब कह जाने से बन सकती थी नदियां, हमने अनकहा रहने दिया और ऐसा करके हमने जीवित रखी महासागर के लिए संभावनाएं। प्रेम कह देने की सबसे चंचल जिद को हमने काबू में रखा। प्रेम कह देने की सबसे चंचल जिद को हमने काबू में रखा और इशारों से उसे समझाया। अनकहे गर्भ में सबसे सुंदर प्रेम पलता है। अनकहे गर्भ में सबसे सुंदर प्रेम पलता है। थैंक यू।